सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत 541 भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये 29वें अध्याय में है। श्लोक संख्या 17 से लेकर के श्लोक संख्या 27 28 तक आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। इसमें पृथ्वी माता गोरूप धारण करके सूर्य भगवान के समक्ष प्रार्थना करने जाती हैं। पृथ्वी माता को क्या कष्ट है इसको सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले भगवान भोलेनाथ आदिशक्ति माता भगवती को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम। श्री महादेव वाच एवं वचनम आकर्ण्य पृथिव्यासा दिवाकरा तया सार्धम एव यत्र देवा इंद्र पुरोगमा तानुवाच था वृत्तम पृथिव्या परिभाषितम तत्श्रुत्वा प्रेयु सर्वे ब्राह्मणो निकटम तदा त्रिदशा धारया सार्धम सह सयु महामुने ते प्राहुरथ तम देवा ब्राह्मणं जगतापतिं सम्मुखे पृथिवीं कृत्वा घोरूपां मुनि सत्तं शृणु ब्रह्म जगद्धात्र्या पार्वत्या सहितो हरा रमते हिमवत्प्रस्थे 10 वर्षाणि पंच चा न तस्य रेता पतति न वा शान्ति प्रजायते न धैर्यं वाचा समाधत्ते न कदाचिन् महेश्वरा नयु श्रुतं न दृष्टं वा कदाचित् केनचित् क्वचित् शिवशक्त्यो रतेर्भार पीडितेयं वसुन्धरा रसातलम् जिगमिषुरस्मद अन्ति कमागता तदत्र किं विधेयं तदुच्यतां त्रिजगत्पते इति तेषां वचा श्रुत्वा ब्रह्मालोक पितामह उवाच त्रिदशान् ब्रह्म आश्वस्य च मुहुर्मुहुः देवकारस्य सिद्ध्यर्थं रमते सा महेश्वराय तस्मात् छरितादरेता संगात उत्पतस्य तयि तु यः साहंता तारकस्यास्य भविष्यति न संशयः किंतु शंभो सुतो देव्यां यदि संजायते तदा स भविष्यति देवानां सुराणां च मर्दनः पराक्रमं च तस्येमं जगन्नापि सहिष्यति तस्मादन्यत्र कुत्रापि शंभुरेतेन रेतसा यथा भवेद सुतश्चेष्टयध्वं तथा सुराहं समगमिष्यामि यत्रास्ते असौ महेश्वरः। श्री महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार पृथ्वी का वचन सुनकर भगवान सूर्य इस पृथ्वी के साथ वहां गए जहां इंद्र आदि प्रधान देवता विद्यमान थे। वहीं पर उन्होंने उनसे वह सब घटना बताई जैसा पृथ्वी ने उनसे निवेदन किया है। महामुने उसे सुनकर सभी देवतागण पृथ्वी को साथ लेकर तत्काल ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात उन देवताओं ने गोरूप धारण की हुई पृथ्वी को आगे करके जगत के पति उन्हीं ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण सुनिए, महादेव हिमालय के शिखर पर जगद्धात्री पार्वती के साथ दीर्घ काल से विहार कर रहे हैं, फिर उन्हें भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार वह महेश्वर किसी भी प्रकार धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं। शिव तथा शक्ति के भार से पीड़ित या वसुंधरा रसातल जाने की स्थिति बनने पर हम लोगों के पास आई हुई है। त्रिजगतपते, इस स्थिति में क्या किया जाए वह हमें बताइए। उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को बार बार सांत्वना देकर उनसे कहा, वह महेश्वर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही लीला विहार में संलग्न है। इससे स्खलित तेज के प्रभाव से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का संहार करेगा, इसमें संशय नहीं। किंतु यदि पार्वती के गर्भ से शंभु का पुत्र उत्पन्न होगा तो वह देवता तथा असुर इन दोनों का विनाश कर देगा। उसके
इस पराक्रम को संसार भी सहन नहीं कर पाएगा। अतः देवतागण जिस किसी भी तरह से संभव हो शंभु के इस रेत से किसी अन्य स्थान में एक पुत्र उत्पन्न हो, ऐसी चेष्टा आप लोग करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।